हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं तबड़तोड़ क्लास। किसके रिगार्डिंग सर? हिस्ट्री का एग्जाम होने वाले हैं आप सभी को कि आज के पेपर में आप लोगों का किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। फाइनली आज के सामने में ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं। क्या मेरे भाई? ओरिजिनल पेपर लेकर आए मेरे डियर स्टूडेंट्स। एक बात समझिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ना वो आप लोगों को इस तरह से आएगा। सर आज का क्वेश्चन का पेपर देख लीजिए। ये आप लोगों का क्या है? ऑल एमसीक्यू लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 को स्टार्टिंग से लेकर एंड पोजीशन तक एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस तरह से एग्जाम से पहले आप लोगों का 3 पेपर तैयार किया हूं। बस आप लोग अगर बताएंगे कि सर हम लोगों का क्लास पहला रिस्पांस अच्छा रहा है, सर हम लोगों को समझ में आ रहा है, तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे कमेंट आपका कमेंट अगर हमारे पास तक पहुंच गई है और आप लोगों ने अगर डिमांड किए कि सर सेट 2 होना चाहिए, तो यहां पे लिखा रहेगा #2। क्या मेरे भाई? #2 लिखा रहेगा। बाकी हूबहू आपके पेपर में ऐसा ही होगी। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आपको ओरिजिनल पेपर दिखाता हूं। हमारे टीम के मेंबर ने हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के माध्यम से जो तैयार किए गए हैं उसके रिगार्डिंग आपके सामने 100+ एमसीक्यू लेकर आऊं। चलिए आगाज करते हैं आज की क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। याद रखिएगा, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा। क्या? मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा, ए जिंदगी तू देख, ए जिंदगी तू देख, तू जिसकी मोहब्बत की खातिर पूरी दुनिया की मोहब्बत को ठुकराया, आज उसी ने आपके ही सामने किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। चलिए मेरे पहला क्वेश्चन आपके सामने आती है सर कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होती है। देखिए मेरे भाई, मोहनजोदड़ो जो है इसका शाब्दिक अर्थ सभी को आपको पता है, मृतकों का टीला होता है। मेरे भाई क्या मैं आपसे इनके विचार में बात बताऊं आप लोगों को? समझ जाइए मेरे भाई। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको खोज किसने किया था, तो बताएंगे सर इसका खोज हुआ था 1922 में। किसने हुआ था मेरे भाई? 1922 में। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई समझिएगा कि इसका खोज किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। क्या? आर.डी. बनर्जी ने या रखलदास बनर्जी ने। कौन सा नदी के किनारे स्थित है सर? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्या मेरे भाई? एक एक क्वेश्चन को क्या आप लिख पाएंगे ना? ये सिर्फ मृतकों का टीला नहीं बल्कि शमशान घाट, कब्रिस्तान, समझ में आ रहा है ना? बुझल पा रहा है ना? तो नहीं बतवारे तो के क्वेश्चन ऐसा नहीं। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक नोटिस देना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे शेरों शेरनियों समझेगा। आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में तो 42 में से 42 ठोक के आएगी। चैलेंज करता हूं मेरे लाल, ये जो 3 लेक्चर अगर एक स्टूडेंट्स ऑनेस्टी पूर्वक देख लिए हैं, ये 3 लेक्चर ऑनेस्टी पूर्वक अगर देख लिए हैं, साथ ही साथ में 2 क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं, वो सिर्फ आप लोगों का टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, अगर कर लेते हैं, यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाई कि 42 में से 42 मार्क्स आपकी कॉपी में आएगा ही आएगा। एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, बस शर्त है कि सही तरीके से देखना होगा। मैं बात कर रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। तो सब्जेक्टिव का अगर स्पेशल क्लास चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं एकदम साधारण लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब किया था सर? 1922 में। कब किया था? 1922 में सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 3 से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप सभी को पता है जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या मेरे दोस्त, जो हड़प्पा सभ्यता है वह बिल्कुल काशी युग की सभ्यता है। क्या मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल काशी युग की सभ्यता है। अरे मजाक से पढ़ाई करेंगे। क्या मेरे भाई? पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, लेकिन मजाक से पढ़ाई करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, समझिएगा। आते हैं सर, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? आप सभी को पता है जो मेरे भाई हड़प्पा है वो कौन सा नदी किनारे स्थित होगी सर? रावी नदी के किनारे स्थित होगी। यस या नो? हड़प्पा के बारे में 2-4 लाइन में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, समझिएगा। पहला इसकी खोज हुआ था सर 1921 में। क्या हुआ था मेरे भाई? 1921 में इसकी खोज हुई थी। कितना में? 1921 में। किसने किया था मेरे भाई? दया राम साहनी ने। ठीक है, नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर रावी नदी के किनारे स्थित है। कलिंग युद्ध सर, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध किसने करवाया था मेरे भाई? याद रखेगा, वो है अशोक जी है मेरे भाई। कौन हो जाएंगे? अशोक। याद रखेगा मेरे दोस्त। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया ना कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। क्या? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग युद्ध के बाद भी, क्या कलिंग युद्ध के बाद में ही अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी
क्या था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं मेरे याद रखिए शेर शेरनियों। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है मेरे भाई? जो यूरोप का समुद्रगुप्त है ना, किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया यूरोप का समुद्रगुप्त, याद रखिएगा मेरे भाई नेपोलियन को। क्या याद रखिएगा? नेपोलियन को क्या कहा जाता है मेरे भाई? यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है सर नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है मेरे भाई जो पुराणों की संख्या है यस या नो 18 होगी। कितना होगी मेरे भाई? 18 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 कैटेगरी डिवाइड करूंगा। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 128 सूक्त तथा 10,500 ऋचिकाएं हैं? तो बताएंगे सर वो हो जाएगी ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मेरे भाई। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा, अच्छा भाई नहीं बोलो, क्या बोलूंगा सर? भाई हैं आप या तो सर, दो में से एक, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए देखिए यहाँ पे वेद कितना? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो बताएंगे सर ऋग्वेद। कौन सा है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था मेरे भाई? जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है ना, ये 2021 नहीं बल्कि 2022 के पेपर में पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अशोक घोष ने किया था। मेरे शेर और शेरियों क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? तो एक बार डन कर दीजिएगा और #2 के लिए मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन का, कमेंट करना ना भूलिएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? जी इब्न बतूता है, उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण कौन से भाषा में लिखा था? बिल्कुल गलत बता रहे, इसका आंसर अरबी भाषा हो जाए। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरबी भाषा में। अपने भाषा में याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करेंगे, समझना है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो बताएंगे सर अरबी भाषा में। किस भाषा में मेरे शेर शेरनियों? अरबी भाषा में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया? मैंने पहले दिल्ली राजधानी था, उसके बाद दौलताबाद कर दिया था। याद रखिएगा, याद रखिए किसने किया था मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था मेरे शेर शेरनियों? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। क्या बी? ये सी है सर, ये बी है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक है मेरे भाई, उन्होंने दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था? ये हमसे और आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताएंगे सर इब्न बतूता को। किसको किया था सर? इब्न बतूता को। याद रखिए किसको? इब्न बतूता। क्या? इब्न बतूता सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। क्वेश्चन है सर, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? देखिए मेरे भाई, अगर आपके पेपर में आ जाए ना कि किसने प्रतिबंध लगाया था, 2 चीज है, किसने सेवन किया था। अगर आपसे पूछा है किसने प्रतिबंध लगाया तो बताएंगे सर जहांगीर ने। किसने प्रतिबंध लगाया था सर? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? तो बताएंगे सर कहां पे स्थित होगी? बिल्कुल गलत आंसर बता रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन, अजमेर होगा। आप लोग दिल्ली बता रहे, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरे शेर शेरनियों? अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? अजमेर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है मेरे भाई? जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित है? तो बताएंगे सर कबीर। क्या? कबीर। और मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, 1857 की क्रांति जो थी ना मेरे भाई, उसमें ना मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया हूं। एक बार क्या करें आप लोग, एक बार अपना YouTube चैनल को ओपन कीजिएगा और वहां पे जो आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव का क्लास 1 प्रोवाइड किया हूं। क्या मेरे भाई? सब्जेक्टिव का जो 1 क्लास प्रोवाइड किया हूं,
याद रखिएगा, सारा काम छोड़कर इसको देखना है। क्यों सर, क्या खास बात है? तो मैं बता दूं, हाँ आपको बोल रहा हूं, समझिए। इसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगी, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगी, सारा चीज को एकदम देहाती लैंग्वेज में, क्या देहाती लैंग्वेज में, तो नहीं बुझल पा रहा है ना, देहाती लैंग्वेज एकदम अच्छी तरह से इसमें एक एक करके तोड़ कर इसमें बताया गया है, एक एक करके मेरे शेरों शेरनियों इसमें बताया गया है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो इसको नहीं देखे हैं तो समझ जाइएगा, आप एग्जाम में फिर लिख नहीं पाएंगे अपने भाषा में, फिर आपको रट्टा लगाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इसमें बताया गया 1857 की क्रांति कब हुई थी, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, सारा चीज इसमें बताया गया। सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? जो कुतुब मीनार है मेरे भाई, उसका निर्माण करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कु से कुतुबुद्दीन, कु से कुतुब मीनार, याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर राय और बुक्का राय ने, याद रखिएगा कब किया था? 1336 में। मेरे भाई कौन सा नदी था? तुंगभद्रा, क्या मेरे दोस्त? तुंगभद्रा नदी था सर। अगर आपसे पूछा जाएगा थोड़ा सा बता दीजिए हमें शेरों शेरनियों, मंगोल विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक क्या आप थे? नहीं। क्या मैं था? नहीं मेरे भाई, मैं तो नहीं था, आप भी नहीं थे। कौन था पता है? कृष्णदेव राय। क्या? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 3-4 क्वेश्चन इससे आएगी, ठीक है। यात्री बरबोसा का संबंध, यह क्वेश्चन आपका ब्लूप्रिंट में पूछा गया था कि यात्री बरबोसा का संबंध किससे है, तो चीख के बताएंगे। क्या मेरे भाई? चीख के बताएंगे पुर्तगाल। क्या? पुर्तगाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो बताएंगे सर 2, 4, 3, 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है सर, मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, 4 था सर। याद रखिए कितना? 4 वंश था सर। आरबीडू था ना सर, संगम वंश, आरबीडू वंश, तुलु वंश, सुलु वंश, 4 वंश था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पेज, जजिया कर किससे लिया जाता था मेरे भाई? जजिया कर ना जिम्मियों से लिया जाता था। क्या? जो जजिया कर था मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जजिया कर को जिम्मियों से लिया जाता था। किससे? जिम्मियों से लिया जाता था। सर जिम्मी किसे कहते हैं? मैं थोड़ा सा मैं बात करूं इसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सुनना चाहते हैं ना, सुन लीजिए। क्या होता है उसको बोलेंगे सर, गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। क्या? गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? क्वेश्चन रिपीटेड है सर, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर था। कौन हो जाएगी? जहांगीर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री, मेरे भाई अकबर का संरक्षण कौन था? क्या? अकबर का संरक्षण कौन करने वाला था? बैरम खां। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। क्या हो जाएगी? टोडरमल। दोनों क्वेश्चन, संरक्षक बैरम खां, वित्त मंत्री टोडरमल। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन के 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किससे हराया था? मेरे भाई अकबर का ना 4-5 याद रखिएगा युद्ध हो गए। अकबर क्या जगह? अकबर के 4-5 युद्ध हो गए। याद रखिएगा, पानी पिया। क्या? पानी पिया, याद रखिएगा, पानी पिया। खाना खाया। क्या? खाना खाया। याद रखिएगा, घर गया। क्या? घर गया। पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा, चांद देखे और मर गया। क्या मेरे भाई? मर, क्या हो जाएगी? मर गए। क्या? मर गए मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है? ये ट्रिक है। क्या है मेरे दोस्त? ये ट्रिक है, ट्रिक समझना चाहते हैं ना। अकबर का पहला, अकबर ने पानीपत का युद्ध याद रखिएगा मेरे भाई 1500 क्या? 1500 याद रखिएगा मेरे भाई। पानी पिया मतलब 1556। क्या देखिए, 1526। खाना खाया 1527। घर गया, घघरा का युद्ध 1528। चांद देखा सर, चंदवारा का युद्ध 1529। मर गया सर, और 1530 में मृत्यु हो गया था। क्या बोल रहे सर? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने, ये बाबर का था सर, ऐसे किसने लड़ाई किया था? ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देखिएगा। पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा, मर गया। पानी से पानीपत का युद्ध, खाना से खनवा का युद्ध, घर से घघरा का युद्ध, चा से चंदेरी का युद्ध, मर से मर गया। ठीक है, बाबर का था। तो बोल सकते हैं सर 1556 में अकबर, दूसरी लड़ाई में अकबर को किसी ने हराया था। देखिए क्वेश्चन में जो हम लोग का 48 है ना, मामूली से क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये क्वेश्चन को मामूली से नहीं देखना, बस ये ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगी, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा, मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध, खनका का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चांदेरी का युद्ध, मर गया। आपसे पूछा गया ना कि लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हेमू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था मेरे भाई, बाबर था। कौन, बाबर था। अंतिम बहादुर शाह जफर, क्या, अंतिम बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। हाँ, ताजमहल घूमने जाना है मेरे भाई, शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने निर्माण कराया था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया कि रिपब्लिक का लेखक कौन हो जाएगी सर, चीख चीख के मैं क्लास 11 में पढ़ा चुका हूं, प्लेटो। क्या, प्लेटो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को शुरू किया था। देखिए मेरे भाई, ये जो है ना एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है। जब गूगल में सर्च करेंगे तो याद रखिएगा इसका 1562, 1564, 1569 नहीं बल्कि 1581 होगी, कहीं तो 1582 होगी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक रहेगी आपका, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है। जो दीवान अशरफ है मेरे दोस्त, इसका अर्थ क्या होता है तो बताएंगे सर, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। का, राजस्व विभाग का अध्यक्ष बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा, से। सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताएंगे सर, संथाल विद्रोह। किसका, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था सर, 1855 में। या एक एक क्वेश्चन को ना निचोड़ लेना है। क्या निचोड़ लेना है, नींबू की रस की तरह निचोड़ लेना है। क्या, नींबू की रस की तरह निचोड़ लेना है और 42 में से 42 ठोक के लाना है। क्या, 42 में से 42 ठोक के लाना है मेरे भाई। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का है मेरे भाई, 12 मार्क्स का जो है ये वही स्टूडेंट्स कर सकता है जिनके अंदर में भरपूर ज्ञान हो। किसके बारे में, एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अब सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुई थी, अब सभी को पता है कब, 1600 एडी में। कब हुई थी मेरे दोस्त, 1600 एडी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है मेरे दोस्त, इसका जीवन काल आपसे और हमसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी 1738 से 1805। क्या देखिए, 1738 से 1805। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। जो पुर्तगाली थे मेरे भाई, गोवा पर कब अधिकार किए थे, 1510 में। कब हो जाएगी, 1510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बता दीजिएगा सर कि हम लोग का #2 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। और सारा ओरिजिनल पेपर के रिगार्डिंग, क्या, सारा ओरिजिनल पेपर के रिगार्डिंग होगी मेरे दोस्त। याद रखिएगा, रैत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था। जो आपसे रैत वाली व्यवस्था है सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। कहां मेरे दोस्त, मद्रास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या, मद्रास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी। याद रखिएगा, जो लक्ष्मीबाई है मेरे भाई, लक्ष्मीबाई जो है ना झांसी की रानी थी और इन्होंने याद रखिएगा 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसी के बीच में बता दूं, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति के तहत 2 महिलाओं के नाम बताएं। पहला बेगम हजरत महल जो लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, मेरे मुस्कुराहट पे मेरा गुस्सा होता है। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मंगल पांडे। कौन था मेरे भाई, मंगल पांडे पहला व्यक्ति है था, याद रखिएगा, जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था। 10 मई से शुरू हुआ था। कब, 10 मई से शुरू हुआ था। 1857 की शुरू हुई थी। कहां थे सर, मेरठ से। कहां मेरे दोस्त, मेरठ से शुरू हुआ था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मेरे भाई 1857 की जब विद्रोह हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्या, लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो आप लोग कर लेंगे। एक बार आप लोग बता दीजिए सर, ये सब क्वेश्चन आएगी कॉपी को फोड़ कर आएंगे। क्या, कॉपी को फोड़ कर आएंगे सर, अगर इस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आगाज करते हैं सर कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। जो रानी लक्ष्मीबाई है मेरे भाई, उसको ना हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कभी छबली बोलते हैं, कभी मनु बोलते हैं, कभी मणिकर्णिका बोलते हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। 1857 के विद्रोह गदर को किसने क्रांति कहा। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। और एक बात मैं बता दूं आप लोग का, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना नॉर्मल मत समझिएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, सारा स्टूडेंट्स को 90+ आना चाहिए। सारा स्टूडेंट्स को 90+ आना चाहिए आपका। किसमें, सब्जेक्टिव आपका सारा पेपर में
मैं बात करूं मेनली, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री का 90 में से 1 मार्क्स कम नहीं लाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर सेपरेट से क्लास चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं बेहतरीन तरीके से एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, जो आप आज इजीली से देख सकते हैं, मातांडो क्लास, जहां पे मैंने आपको बताया हूं पूरा बेहतरीन तरीके से। और आप लोग उस क्लास को देखिए, फिर मैं आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट रहा, अगर आप लोगों को जरूरत रहा मेरी पढ़ाई का, तो बता दीजिएगा, मैं सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, क्वेश्चन है सर कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के जब विद्रोह हुआ था ना, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामेस्टन। कौन थे सर? पामेस्टन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है, याद रखेगा, सॉरी 73 है, याद है, गेट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911। कितना में हुआ था? 1911 का। एक वीडियो में ना, कल या परसों का वीडियो में मैं 1910 बता दिया था, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा, इसका 1911 सही उत्तर हो जाएगी। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बॉम्बे को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। किसको मेरे भाई? 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। बॉम्बे को जो है हम लोग 7 द्वीपों का नगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट कि शेर पंजाब क्या? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फर को कहा जाता है। नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसी तरह से सारा महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना होगा, निकनेम जिसे हम बोलते हैं। शेर पंजाब किसको बोलते हैं सर? बताइए। शेर पंजाब बोलते हैं सर लाला लाजपत राय को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, शेर ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद आते हैं 79। दांडी किस राज्य में स्थित है? सब सभी को पता है दांडी कहाँ है सर? गुजरात में। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, याद रखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था मेरे भाई चंपारण का, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। किसके लिए? नील के विद्रोह के लिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो दिल्ली चलो की नारा है, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था मेरे दोस्त? सुभाष चंद्र बोस। बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? जो चंपारण सत्याग्रह है उसका संबंध किससे है? बिहार से है। कब हुआ था सर? याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1917 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1917, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? याद रखिएगा, वो कहने वाला था रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने लिखा है जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गांधी जी जिसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, वो कौन थे सर? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या जगह? गोपाल कृष्ण गोखले सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? अगर इसी तरह से वीडियो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मैं 3 लेक्चर प्रोवाइड करने चाह रहा हूँ, मैं अपने तरफ से 3 लेक्चर प्रोवाइड करने चाह रहा हूँ, ये तो हम लोग का हैशटैग नंबर 1 है। क्लास अच्छा लगे तो एक बार क्लास के एंड में शुरू से लेकर अंत देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मन करे तो करना, नहीं मन करे तो मत करना, लेकिन शेयर कीजिएगा। क्या करना है? शेयर करना है। साथ ही साथ अगर लेक्चर 2 चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम लोग को लेक्चर 2 को भी रिक्वायरमेंट है। अमृतसर जालियांवाला जनहंसा, जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, कब हुई थी मेरे भाई? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आंटो दिस लास्ट नामक रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर ये क्या था? रास्की ने। किसने मेरे दोस्त? आंटो दिस लास्ट किसने लिखा था? तो बताएंगे सर रास्की। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, करो या मारो की नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था मेरे भाई? करो या मारो की नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सर 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध अगर आपसे पूछा जाएगा 1939 से 1945। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। द्वितीय विश्व युद्ध पहला प्रथम युद्ध हो जाएगा सर, याद रखिएगा, पहला है, ये दूसरा है। पहला होगा 1914 से 1918, 1939 से 1945। दूसरा पूछा गया है तो बताएंगे सर 1939 में शुरू हुआ था। क्या था? 1939 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। देखिए मेरे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के समय नमक कानून को तोड़ने वाला कानून बनाया जाता है अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतवर्ष का अंतिम आपका भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बताएंगे श्री राजगोपालाचारी। क्या जगह? राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया अंतिम, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी
मेरे भाई जो बंगाल के विभाजन है इसकी घोषणा कब हुई थी? देखिए मेरे भाई इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। है किसी के अंदर में ये नॉलेज तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखना है कि 91 सर आपने हम लोग को होमवर्क दिए थे क्या? 91 हम लोगों को सर होमवर्क दिए थे, तो एक बार आप लोग जरूर लिखिएगा कि सर 91 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर ABCD जो भी होगा आप लोगों को लिख देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? गूगल में सर्च नहीं करना है, हाँ गूगल में सर्च नहीं करना है, अपने तरफ से बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? देखिए मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर पहला महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट। क्या हो जाएगी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था सर? A.O. ह्यूम ने। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 28 दिसंबर। क्या? 28 दिसंबर। इसका याद रखें पूरा डेट 1885, 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए थे? तो देखिए आपके सामने 97 क्वेश्चन है, तो बताएंगे सर 13 दिसंबर। क्या? 13 दिसंबर 1946 को। मेरे भाई याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? जो भारतीय संविधान है वह कब लागू किया गया था? अब सभी को अच्छी तरह से पता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कैसे पास करेंगे बताइए? चलिए अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देख के, चलिए थैंक यू सो मच। बस आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई क्लास 11 में है तो उन लोगों को जरूर इनवाइट करें ताकि वो भी उनको भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। जब वो शिक्षित होंगे तो उनके आने वाले जनरेशन भी शिक्षित होगा। और मैं चाह रहा हूँ ना मेरे भाई कि झारखंड के गरीब से गरीब बच्चा आकर हमारे छोटा सा परिवार, क्या हमारे छोटा सा फैमिली के साथ जुड़े और बेहतरीन तरीके से शिक्षा के साथ साथ समाज में जिस तरह से जीना चाहिए उस तरह से कुछ एडवांस तरीके से जीने की तौर तरीका सीखें। एक बार जरूर इन्वाइट कीजिएगा जो भी क्लास 11 में अभी जी रहे हैं, ठीक है? तो बताएंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी इसका ऑप्शन नंबर 1950 होगी। 26 जनवरी 1950 को हम लोग बनाते थे, संविधान कानून लागू किया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन पाते सर। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात याद रखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री, यह सब लिख लीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, फिर आप कहेंगे कि सर आपने नहीं बताया, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। इसके बाद मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। अच्छा लगेगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन समझ लीजिएगा इसको। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से 100 क्वेश्चन को मैं अपने तरफ से आप लोगों को 100% आप लोगों को मैं मेहनत करवाने की कोशिश किया हूँ। बस आप लोग एक बार देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने जो अगला सेट लेकर आऊंगा ना इससे भी और इंपॉर्टेंट होगी। बस मैं चाह रहा हूं कि #1 की जगह 2 होना चाहिए। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं #2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे भाई जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। आप सब के साथ में मिलने आऊंगा, आप अपना एड्रेस जरूर बताइएगा, ठीक है? और मिलूंगा और यही कहूंगा कि जिंदगी में किस तरह से जीना चाहिए सारा चीज आपको मैं मोटिवेट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ठीक है?